हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक से कैश बुक के एनालिटिकल पैटी कैश बुक के बुक के क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। और हमें यहाँ दिया गया है 2022 अप्रैल 1 रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट 20,000। सबसे पहले बेटा इसका हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग भी सबसे पहले क्या बनाएंगे, एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 मैंने यहाँ बेटा पहले ही लिख रखा है। फॉर्मेट हमारा यहाँ पहले से तैयार है। क्या है, सॉल्यूशन नंबर 12। और यहाँ लिखा जाएगा इन दी बुक्स ऑफ ट्रेडर। एक ट्रेडर की बुक्स में हम बना रहे हैं क्या, पैटी कैश बुक हम बना रहे हैं। ठीक है, पैटी क्या होता है बेटा, स्मॉल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि बिजनेस के अंदर बेटा पोस्टेज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, वेजिस का खर्चा, कैरेज का, कन्वेंस आने जाने का, ट्रैवलिंग का, क्लीनिंग का, कुरियर का, और संडेज, जो भी छोटे मोटे जो भी हमारे खर्चे होते हैं उसके लिए बेटा हम पैटी कैश बुक हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि अप्रैल 1 को रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट करने के लिए हमें जो पैसा मिला है वो मिला है 20,000 रुपये। कितने मिले हैं, 20,000 रुपये। तो बेटा हमारा जो फॉर्मेट होता है पैटी कैश बुक का वो होता है हमारा, यहाँ आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, पोस्टेज, स्टेशनरी। जो हमारे छोटे मोटे खर्चे जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं वो मैंने पहले यहाँ लिख लिए हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे, स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, उनको आप यहाँ पर पहले उनको कॉलम्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी जितनी भी टोटल पेमेंट करोगे उनको यहाँ लिखना है, रिसिप्ट को बेटा यहाँ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया था कि अप्रैल 1 को रिसीव फॉर कैश पेमेंट के लिए 20,000 रुपये आपको मिले, एक कैशियर को मिले। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ लिखेंगे 2021 और यहाँ लिखा जाएगा बेटा अप्रैल 1। अब जो पैसा मिला है बेटा, अब ध्यान देंगे, जो हमारा पैसा मिला है यानी कि पैसा जब आता है तो कहाँ लिखते हैं। अगर बेटा आपको याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर कैश बुक बनाया था। हम लोगों ने क्या बनाया था, कैश बुक बनाया था। कैश बुक के अंदर बेटा अगर हम जो 2 कॉलम था या फिर जो हमारे जो भी हम 2 कॉलम बनाए थे, 2 कॉलम बनाए थे, सिंगल कॉलम बनाए थे बेटा, कैश बुक जब भी हम बना रहे थे, ठीक है, तो डेबिट साइड में पैसा आता था, क्रेडिट साइड में पैसा जाता था। तो यहाँ 2 साइड में जब पैसा आएगा तो 2 में लिखा जाएगा बेटा, पैसा जाएगा तो बाय में लिखा जाएगा। यही करते थे हम। यहाँ पर भी बेटा वही ध्यान देना है, पैसा अगर आएगा तो 2 लिखा जाएगा, पैसा अगर जाएगा तो बाय लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई। तो हमें पैसा मिला है तो बेटा यहाँ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। और 2 में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर पैसा मिला है तो 2 कैश अकाउंट। अब पैसा मिला है कैशियर को तो बेटा वो रिसिप्ट में लिखेगा, ना कि पेमेंट में। पैसा आया है तो यहाँ पे रिसिप्ट में लिखा जाएगा, कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2 को पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए पेमेंट करी है कैशियर ने, तो बेटा डेट तो यहीं लिखी जाएगी, अप्रैल 2 को पेमेंट हुई है। पैसा अगर जा रहा है बेटा, ध्यान देंगे, पैसा आता है तो 2 साइड में लिखा जाता था, पैसा जाता तो बाय में। तो पैसा जा रहा है, पे करे तो बाय लिखा जाएगा बेटा। तो इसलिए ऊपर 2 पैसा आया था, नीचे बाय, क्योंकि पैसा जा रहा है। किस चीज़ का पैसा जा रहा है बेटा, पोस्टेज का पैसा जा रहा है, तो बाय पोस्टेज अकाउंट। सारी पेमेंट तो यहाँ टोटल पेमेंट में दिखानी पड़ेगी, सारी पेमेंट दिखानी पड़ेगी। कितना पैसा गया बेटा, 1,600 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 1,600 रुपये गए हैं। और ये पैसे किस चीज़ के गए हैं, पोस्टेज के पैसे गए हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बेटा, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, अप्रैल 5 को पेड फॉर स्टेशनरी का पैसा गया है, कितना बेटा, 1,000 रुपये गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 5 पैसा गया है, तो क्या लिखेंगे, बाय, आता तो 2, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट। और कितनी हुई है बेटा, 1,000 रुपये की पेमेंट। टोटल पेमेंट, सारी पेमेंट यहाँ लिखेंगे बेटा।
ठीक है, सारी पेमेंट टोटल पेमेंट में लिखेंगे और यहाँ दिखाया जाएगा कहाँ पर, स्टेशनरी में दिखाया जाएगा जी स्टेशनरी की कितने पेमेंट की है बिजनेस ने, 1000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया गया है अप्रैल 12 पेड फॉर वेजेस, कितना है 800 रुपीज़ वेजेस के पे किया है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, अप्रैल 12 सॉरी बाय, क्योंकि पैसा जा रहा है बाय वेजिस अकाउंट। टोटल पेमेंट में कितने पैसे जा रहे हैं 800 रुपये, और वेजिस में लिखा जाएगा वेजिस के कितने पैसे जा रहे हैं 800 रुपये। फिर देखेंगे लिखा हुआ था कि अप्रैल 16 पेड फॉर कैरेज, बेटा कैरेज का पैसा जा रहा है, लाने ले आने का पैसा जा रहा है कितना 600 रुपीज़। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 16 पैसा जा रहा है तो बाय, आता तो टू, तो बाय कैरेज अकाउंट, बाय कैरेज अकाउंट कितना पैसा जा रहा है बेटा 600 रुपीज़। टोटल पेमेंट में लिखना पड़ेगा। और दूसरा किस चीज़ का पैसा जा रहा है, कैरेज का पैसा जा रहा है, तो यहाँ लिख दिया। अप्रैल 20 को पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस मतलब जो भी आने जाने के लिए, एम्प्लॉय के आने जाने के लिए, फिर भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जा रहा है बेटा 880 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 20 बाय कन्वेंस, कितना आएगा बेटा, कन्वेंस का कितना पैसा है 880 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट में 880 रुपीज़ जा रहे हैं और कन्वेंस में लिखा जाएगा 880 रुपीज़। कुछ नहीं, जो ये कॉलम बनाया बेटा वो मैंने अपने एक्सपेंस को पहले ही देखकर बनाए हैं। तो जब भी आप करेंगे पेपर में तो पहले एक्सपेंस देख लेना, जितने भी एक्सपेंस हैं उसके हिसाब से आप यहाँ कॉलम्स बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 25 पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200। तो बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए जो पे किया है तो लिखेंगे अप्रैल 25 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, कितना 3200। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में बेटा लिखा जाएगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी लिखा जाएगा कितना 3200। उसके बाद देखेंगे अप्रैल 28 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 400। ऑफिस क्लीनिंग के कितने पैसे गए बेटा 400 रुपीज़, यानी कि क्लीनिंग के पैसे गए हैं। कब है अप्रैल 28, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 28। तो क्या लिखेंगे बाय क्लीनिंग अकाउंट, कितने हैं बेटा जो पैसे गए हैं क्लीनिंग के 400 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, क्लीनिंग में लिखा जाएगा क्लीनिंग के कितने पैसे गए बिजनेस से 400 रुपीज़। फिर देखेंगे आप अप्रैल 29 को पेड फॉर कुरियर के कितने पैसे गए हैं 800 रुपीज़। तो लिखा जाएगा अप्रैल 29 बाय कुरियर अकाउंट, और कितने पैसे गए हैं कुरियर के 800 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे 800 रुपीज़, और कुरियर में भी दिखाया जाएगा बेटा जो पैसा गया है कुरियर का 800 रुपीज़। उसके बाद अप्रैल 30 सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, कितना 190 रुपीज़। तो लैंडलॉर्ड को रजिस्टर्ड नोटिस सेंड किया है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे क्या अप्रैल 30, अप्रैल 30 पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है बेटा, बाय रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगे हैं वो कितने पैसे लगे हैं 190 रुपीज़। और ये पैसा क्या माना जाएगा बेटा, ये पैसा एक सन्ड्रीज का मान जाएगा, ये पैसा सन्ड्रीज का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन के अंदर और कुछ है नहीं है। इसको क्या कर देंगे बेटा, टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे बेटा। इसका टोटल जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं टोटल वो हैं 9470 रुपीज़ के, 9470 रुपीज़ के एक्सपेंस हुए। अभी अलग अलग एक्सपेंस जो है उनको हम टोटल करेंगे बेटा, डबल लाइन का मतलब टोटल के लिए होता है। तो बेटा पोस्टेज पे जो खर्चा हुआ बिजनेस में वो है 1600 रुपीज़ का, यहाँ पर स्टेशनरी पे 1000 रुपीज़ का, वेजिस पर 800 रुपीज़ का, कैरेज पर 600 रुपीज़ का, कन्वेंस पर 880 रुपीज़ का, ट्रैवलिंग
एक्सपेंस पर 3200 रुपीज़ का, क्लीनिंग पर 400 रुपीज़ का, कुरियर पर 800 रुपीज़ का, और सन्ड्रीज जो इसके अलावा जो खर्चे हुए हैं 190 रुपीज़ के। तो छोटी मोटी जगह पर जितने भी खर्चे हुए हैं यहाँ पे आपको पैटी कैश बुक से पता लग जाता है। उसके बाद बेटा जो पैसा हमारे पास आया था वो कितना पैसा आया था 20,000। पैसा गया कितना बेटा 20 में से 9,470। तो अभी भी पैसा बचा हुआ है। जो पैसा बचा हुआ है बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना पैसा बचा हुआ बेटा 10,530। ठीक है। और आपको पता है दोनों साइड में टोटल करते हैं वो भी सेम जगह पर। यहाँ करेंगे जी टोटल, इसी के तुरंत आगे बेटा इसी के सामने यहाँ करेंगे टोटल। कितना पैसा तो ज़्यादा है ना हमारे पास, कैशियर को कितना पैसा मिल रखा था बेटा 20,000, यहाँ लिखेंगे। इसी के तुरंत आगे क्या लिखा जाएगा 20,000। ठीक है। क्योंकि देखो दोनों ही साइड में आपको सेम जगह पर लिखना पड़ता है, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं, ये बेटा ये गलती मत करना। 20,000 यहाँ जहाँ लिखा है उसके तुरंत आगे ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। इतना करने के बाद आपको पता है बेटा बैलेंस कैरी डाउन क्या बन जाता था बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर वो बाय वाली साइड है तो वो कहाँ जाएगा बेटा टू वाली साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा बाय वाली साइड में तो कहाँ जाएगा बेटा टू वाली साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये है अप्रैल 30 के बाद क्या लिखेंगे अप्रैल 30 के बाद क्या लिखा जाएगा May 1। तो डेट नहीं लिखेंगे May 1। टू बाय की जगह टू लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस बेटा यहाँ से कहाँ जाएगा हमारा रिसिप्ट साइड में चले जाएगा। कितना है जो पैसा बचा है, जो पैसा बचा है कितना पैसा बचा है 10,530। तो पैसे मिले थे कैशियर को 20,000। एक्सपेंस कितना हो गया बेटा 9,470। अभी भी कितना पैसा बचा है 10,530। ये बाई ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 12 कंप्लीट। ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि राजन मेंटेन्स अ columnar petty cash book on the impressed system. The impressed amount is 5,000. From the following information show how his petty cash book would appear for the week ended 12th September 2021। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा हम फॉर्मेट हम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ राजन एनालिटिकल पैटी कैश बुक हम ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या होता है रिसिप्ट जो पैसा आएगा, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट जितनी भी होंगी, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, रिपेयर, मिसलेनियस, जो भी चीज़ें हमारे जो भी एक्सपेंस है पहले हम यहाँ लिख लेंगे। आप अपने क्वेश्चन को देखकर बेटा ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ देखेंगे 2021 सितंबर 7 को बिजनेस के अंदर राजन के पास जो पैसा था इन हैंड, जो पैसा था बैलेंस इन हैंड, कितना पैसा था उसके पास सितंबर 7 को 1349। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा जो पैसा था उसके पास। तो डेट लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या लिखी जाएगी 2022 सितंबर 7। जो पैसा पहले से था उसके लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से पैसा था तो ये पैसा था तो बेटा कहाँ लिखेंगे रिसिप्ट में। कितना था 1349 1349 रुपीज़ ये पैसा था। फिर लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश इम्बर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। ध्यान दिए यहाँ पे देखिए इम्प्रेस्ड अमाउंट थी बेटा 5,000 रुपीज़, जिसमें से इतना तो उसके पास तो बैलेंस था तो बाकी वो कैश में था। बाकी क्या था कैश में था जिसको इम्प्रेस्ट करना था बेटा। तो यहाँ लिखेंगे सेम डेट को, क्या लिखा जाएगा सेम डेट को सितंबर 7। और यहाँ लिखेंगे बेटा टू कैश अकाउंट। 5,000 में से लेस करेंगे जो इन हैंड है उसको लेस करेंगे। कितना पैसा अभी बचा हुआ है कैश में 3651। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 7 को ही पोस्टेज लिखा हुआ है बेटा 123 रुपीज़। कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मानेंगे जी पोस्टेज का एक एक्सपेंस है, पोस्टेज के पैसे देने पड़े होंगे बिजनेस में। स्टेशनरी का पैसा देना पड़ा होगा 321। तो बेटा दोनों पैसे गए हैं वो भी सेम सितंबर 7 को ही ये पैसा गया है बिजनेस से। पैसा गया है तो टू लिखेंगे या बाय
बेटा बाय लिखा जाएगा। पैसा आता है तो टू, पैसा जाता है तो बाय। तो बाय क्या लिखेंगे, पहला जो पैसा गया था वो पोस्टेज का पैसा गया था, तो बाय लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट। पोस्टेज का कितना पैसा गया था बेटा 123, तो यहाँ पर टोटल पेमेंट में 123 लिखा जाएगा और पोस्टेज में भी दिखाया जाएगा जी पोस्टेज से कितने एक्सपेंस हुए हैं बिजनेस में। सेकंड, यहाँ सेम डेट को लिखा था हमने बाय स्टेशनरी। बाय स्टेशनरी कितना पैसा बेटा 321, 321 टोटल पेमेंट में, और स्टेशनरी का स्पेसिफिकली जो पैसा गया है वो 321 रुपीज़ गया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 8 को ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस लिखा है, कुछ नहीं पता तो बेटा इसका पैसा गया, मिसलेनियस का पैसा गया, एंटरटेनमेंट का पैसा गया, गया है ना बेटा, तो इनको यहाँ लिख देंगे सितंबर 8 करके। यहाँ लिखेंगे बेटा सितंबर 8, और सितंबर 8 को 3 एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, स्टेशनरी का, ट्रैवलिंग का और मिसलेनियस का। तो यहाँ लिखेंगे सितंबर 8 को बेटा पैसा जा रहा है तो बाय, तीनों में लिखेंगे बेटा बाय, बाय, बाय। पैसा जा रहा है, पहला पैसा जो गया है बेटा किस चीज़ का गया है, ये देखा है ना यहाँ पे, ट्रैवलिंग और कन्वेंस का पैसा गया है, तो गया है ना। फिर मिसलेनियस का, फिर एंटरटेनमेंट का, तो पहले लिखेंगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा गया ट्रैवलिंग का बेटा 126 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे, और ट्रैवलिंग में भी इसको शो करेंगे कितना पैसा गया है 126। उसके बाद जो दूसरा पैसा गया बेटा वो हमारा गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना पैसा गया बेटा 11 रुपये, इसको भी लिखेंगे कहाँ पर मिसलेनियस में 11 रुपीज़। उसके बाद जो हमारा पैसा गया किस चीज़ का गया है, एंटरटेनमेंट का 72 रुपीज़, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय एंटरटेनमेंट अकाउंट। तो कितना पैसा गया बेटा 72 रुपीज़, और इस 72 रुपीज़ को कहाँ लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा एंटरटेनमेंट के अंदर। कहाँ लिखेंगे, एंटरटेनमेंट में जो ये पैसा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा सितंबर 9 को रिपेयर्स लिखा है, यानी कि रिपेयर्स का कितना पैसा गया 1567, तो यहाँ लिखा जाएगा सितंबर 9 को रिपेयर्स के लिए जो पेमेंट करी है बिजनेस की तरफ से हुई है बाय रिपेयर्स अकाउंट, और कितनी पेमेंट हुई है 1567 की, रिपेयर्स में लिखेंगे 1567, ठीक है, ये रिपेयर्स में पेमेंट हुई है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बेटा सितंबर 10 को पोस्टेज और ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हुए हैं, पोस्टेज और ट्रैवलिंग के, तो यहाँ लिखेंगे सितंबर 10, यहाँ पर भी सितंबर 10 दो एक्सपेंस हुए हैं, तो बाय, बाय क्योंकि पैसा जा रहा है, पहले लिखेंगे बेटा पोस्टेज अकाउंट। फिर दूसरा क्या था बेटा ट्रैवलिंग अकाउंट, पोस्टेज के खर्चे ट्रैवलिंग के खर्चे लिखे जाएंगे। पोस्टेज का जो खर्चा हुआ है वो है 174, वो है हमारा 174, और ट्रैवलिंग के हुआ है 673, तो पोस्टेज में लिखा जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पर पोस्टेज में 174, ट्रैवलिंग में लिखा जाएगा, ट्रैवलिंग में दे रखा है ना यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 673। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मिसलेनियस पोस्टेज रिपेयर, बेटा ये तीनों ही हमारे क्या हैं एक्सपेंस ही हैं, तीनों क्या हैं एक्सपेंस है, तो अप्रैल नहीं सितंबर बेटा, सितंबर 12 को 3 एक्सपेंस हुए हैं, तो सितंबर 12, सितंबर 12 और सितंबर 12 लिखेंगे। पैसा जा रहा है तो 2 लिखेंगे या बाय, बाय लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय। एक्सपेंस जो हो रहा है वो किसके, पहला क्या था बेटा, पहला था मिसलेनियस, फिर पोस्टेज, फिर रिपेयर, तो यहाँ लिखेंगे जी मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, फिर क्या था हमारा पोस्टेज अकाउंट, और लास्ट क्या हमारा रिपेयर्स अकाउंट। मिसलेनियस में जो खर्चा हुआ बेटा वो है 201 रुपीज़, पोस्टेज में जो खर्चा हुआ जो एक्सपेंस हुआ है वो हमारा 483 रुपीज़, और रिपेयर्स में जो खर्चा हुआ है 30 रुपीज़, ठीक है।
द मिसलेनियस, बेटा मिसलेनियस कहाँ जाएगा हमारा, मिसलेनियस में ही जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस है कितना बेटा हमारा 201, तो यहाँ लिखेंगे 201। उसके बाद पोस्टेज में 483, पोस्टेज में बेटा 483 लिखा जाएगा यहाँ पे, पोस्टेज में जितना एक्सपेंस हुआ। उसके बाद रिपेयर्स में कितना हुआ है, रिपेयर्स में 30, तो रिपेयर्स में लिखा जाएगा यहाँ 30। अब टोटल पेमेंट की पता लग जाएगी जी, टोटल पेमेंट से कि पैसा आखिरकार बिजनेस से गया कितना है। इसको टोटल करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा हमारा 3781। ठीक है, इसके अंदर बेटा फिर छोटे मोटे जो एक्सपेंस हैं उनको टोटल करेंगे कि आखिर हर एक का जो एक्सपेंस कितना हुआ है। इन्हें पोस्टेज के ऊपर बिजनेस का कितना पैसा खर्च हुआ टोटल, वो हुआ है 780 रुपीज़। स्टेशनरी पर 321 रुपीज़। ट्रैवलिंग और कन्वेंस पे 799 रुपीज़। एंटरटेनमेंट पर 72 रुपीज़। रिपेयर्स पर 1597 रुपीज़। और क्या है हमारा लास्ट, हमारा मिसलेनियस पर बेटा 212 रुपीज़। पता लग गया ना हमें कि हमारा कहाँ पैसा खर्च हुआ है। फिर यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि वीक के हिसाब से आप बना रहे थे बेटा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सितंबर 12, वीकली आप इसको तैयार कर रहे थे, सितंबर 12 लिखा जाएगा बाय बैलेंस। क्या है डन, आपको पता है कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, हमारा रिसिप्ट का जो पैसा मिला था वो ज़्यादा है। पैसा मिला कितना था, पैसा मिला ज़्यादा था, वो था 5000। तो पैसा मिला जो था वो था ज़्यादा, कितना था 5000। यहाँ पर भी 5000। एक्सपेंस कितने हुए बेटा 3781 के, अभी भी पैसा बचा हुआ है 1219। ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है कब, ये वीकली बनाया तो बेटा अगले दिन, यानी कि सितंबर का अगले दिन क्या है वीकली करें तो सितंबर 12 के बाद सितंबर 13 यहाँ लिखेंगे। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे बट बाय के बाद ये कहाँ लिखा जाता है, टू में, टू वाली साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट पेमेंट में नहीं, अमाउंट रिसिप्ट में लिखी जाएगी। ये पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा 1219, 1219, और जो आपने पेमेंट करी है वो यहाँ लिख देंगे सितंबर 13 को ही, जो पेमेंट करी है टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट हुई है 3781 लिखा जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 3781। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। अ पैटी कैशियर इज इन अ फर्म, अ पैटी कैशियर in a firm received 15,000 as the petty cash impressed on 4th June 2021. During the week has expenses were as follow, तो expenses दिया गया है और petty cashier को कितने पैसे मिले थे 15,000 को 15,000 मिले थे इन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे कि 2021 जून 4 को कन्वेंस चार्जेस दिए गए थे, मैनेजर ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइन वाइज दी गई है। फर्म के कैशियर को बेटा फर्म से 15,000 रुपये मिले थे इन पैटी एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बेटा डेट के हिसाब से, तो डेट लिखी जाएगी जब उसको पैसा मिला है, तो जून 4 को ही उसको पैसा मिला है कैशियर को, तो यहाँ लिखेंगे 2021 जून 4 को पैसा मिला है, तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए टू, पैसा जाएगा तो बाय, टू कैश अकाउंट। और कितना पैसा मिला है बेटा 15,000, कितना पैसा मिला है 15,000, उसको लिखेंगे कहाँ पर रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक है, पैसा मिला है तो यहाँ पर। उसके बाद जून 4 को दिया गया बेटा कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस का पैसा पे किया हमने, मैनेजर की ट्रिप हुई है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ कंपनी ने कन्वेंस का पैसा पे किया है। ठीक है ना, तो वो भी लिखेंगे। आप यहाँ देखेंगे इसके बाद हमारा लिखा जाएगा जो ट्रिप का पैसा हमने दिया है, तो जून 4 को। ठीक है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है बेटा बाय कन्वेंस, पैसा जा रहा है। कन्वेंस का कितना पैसा दिया कंपनी ने बेटा, मैनेजर की ट्रिप हुई है तो कंपनी ने मैनेजर को कितना पैसा दिया 500 रुपीज़ दिया है। टोटल पेमेंट में बेटा लिखेंगे
500 रुपीज़, और कन्वेंस में इसको दिखाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे जून 4 को वेजेस टू कैजुअल लेबर, जो हमारे लेबर्स हैं उनको हमने दिहाड़ी का पैसा दिया, वेजेस दिए हैं 1500 के। तो बेटा पैसा जा रहा है, तो जून 4 को ही क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट, या ऊपर भी बेटा कन्वेंस अकाउंट। कितना पैसा दिया, 1500 रुपीज़, तो वेजेस में भी कितना लिखा जाएगा, 1500 रुपीज़। जून 5 को बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर प्रेमिसेस, यानी कि कंपनी ने अपनी तरफ से वर्कमैन को, एक वर्कर को भेजा किसके, कस्टमर के घर। तो बेटा आने ले आने का पैसा भी किसने दिया होगा, कंपनी ने दिया होगा, वो कन्वेंस का पैसा होता है। ठीक है, वो किस चीज़ का पैसा होता है, कन्वेंस का पैसा होता है। ठीक है, अगर चाहो तो बेटा आपको सेपरेट भी दिखा सकते हैं, बट ये पैसा किस चीज़ का होता है, कन्वेंस का पैसा। और कितना पैसा दिया बेटा, ये पैसा दिया गया है, यहाँ लिख देंगे बेटा। पहली बात तो पैसा जा रहा है जून, और कब जा रहा है बेटा ये पैसा, जून 5 का पैसा है ये, जून 5 का, बाय कन्वेयंस अकाउंट। कितना पैसा गया कन्वेंस का, यहाँ दिया गया है 200 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे कन्वेंस के बेटा 200 रुपये, टोटल पेमेंट में भी और कन्वेंस में भी 200 रुपये। फिर देखेंगे आप जून 6 को सेंड डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट 400 रुपीज़। बेटा उससे पहले हमने जून 5 को स्टेशनरी परचेज़ किया 1000 रुपीज़ की, स्टेशनरी का पैसा भी जाएगा। तो जून 5 को बाय स्टेशनरी अकाउंट, टोटल पेमेंट हुई है बेटा 1000 रुपये की, और स्टेशनरी हुई है बेटा 1000 रुपये खर्च। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जून 6 सेंट डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब पोस्ट का कितना पैसा खर्च हुआ है बेटा, 400 रुपये। तो पोस्ट के जून 6 को पैसे खर्च हुए हैं, तो पैसा जा रहा है तो बाय पोस्टेज अकाउंट लिखा जाएगा। और कितने पैसे जा रहे हैं बेटा, 400 रुपये। पोस्टेज के कितने पैसे जा रहे हैं बेटा, 400 रुपये। तो टोटल में लिखोगे 400, और पोस्टेज में लिखा जाएगा 400। जून 6 को पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड 1000 रुपीज़। तो पोस्टेज स्टैम्प का पैसा भी गया है बेटा, वो पोस्टेज का ही पैसा गया है कितना, 1000 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा जून 6, पैसा जा रहा है तो बाय, आता तो टू, बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है बेटा पोस्टेज का, 1000 रुपये, और यहाँ पर ही लिखा जाएगा, पोस्टेज में ही लिखे जाएंगे 1000 रुपये। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अब जून 7 रिपेयर ऑफ प्रिंटर, आपने रिपेयर करवाया प्रिंटर, उसके 400 रुपये दिए हैं बेटा आपने, कैशियर ने बेसिकली। तो जून 7 को पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है बेटा, रिपेयर करवाएंगे तो बाय रिपेयर्स अकाउंट। और रिपेयर करवाने के, प्रिंटर को रिपेयर करवाने के 400 रुपीज़ गए हैं, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट, टोटल पेमेंट में 400, और ये पैसा किस चीज़ का गया बेटा, रिपेयर्स का, इसलिए हम रिपेयर्स में लिख रहे हैं। जून 7 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है बिजनेस का 1700। तो यहाँ लिखेंगे जी जून 7 को पैसा गया है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना पैसा गया है, 1700। तो यहाँ लिखा भी जाएगा बेटा 1700, और यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी में भी दिखाया जाएगा 1700। फिर जून 8 वेजिस पेड टू कुलीस फॉर शिफ्टिंग द फर्नीचर। तो बेटा हमने वेजिस पे किए हैं, कब किए हैं, जून 8 को। तो यहाँ लिखा जाएगा जून 8 बाय वेजिस अकाउंट। हमने वेजिस कितने पे किए हैं बेटा, कुली को 400 रुपीज़ पे किया हम लोगों ने, तो ये वेजिस में लिखेंगे 400 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखा जाएगा जून 8, उससे पहले बेटा देखा जून 8 को ही टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर को, टैक्सी का किराया हम लोगों ने दिया, कंपनी ने दिया, कितना पे किया है, 500 रुपीज़। तो बेटा यहाँ लिखेंगे जून 8 को बाय, बेटा ये पैसा भी कन्वेंस का होता है, चाहे हमारे कंपनी का कोई भी जाए, चाहे मैनेजर जाए, असिस्टेंट मैनेजर जाए, तो पैसा दिया 500 रुपीज़। और ये पैसा किस चीज़ का बेटा, कन्वेंस का पैसा है, यहाँ लिखा जाए।
उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जून 8 लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू द डिफरेंट सप्लायर 1000 रुपीज़ के आपने क्या पे किया बेटा, लेटर को पोस्ट कहते हैं, पोस्टेज का पैसा कितना है बेटा 1000 रुपीज़। तो आप यहाँ लिखेंगे कौन सी डेट को, जून 8 को, तो यहाँ लिखा जाएगा जून 8। पैसा जाएगा तो बाय पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज का कितना पैसा पे किया बेटा 1000 रुपीज़, तो पोस्टेज में भी इसको शो किया जाएगा, कितना लिखा जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जून 8 को लॉक्स परचेस्ड, बेटा आपने लॉक्स पर ख़रीदे हैं, ठीक है, तो लॉक्स ख़रीदे हैं तो ये क्या है मिसलेनियस में जाते हैं, 800 रुपीज़ की आपने पर पेमेंट करी है, तो जून 8 को पैसा जा रहा है बाय लॉक्स अकाउंट, आपने ख़रीदे हैं, कितनी पेमेंट करी 800 की, और ये कहाँ जाएगा बेटा सन्ड्रीज में जाएगा, ये कहाँ जाएगा सन्ड्रीज, यानी कि उसे हम मिसलेनियस भी कहते हैं बेटा, मिसलेनियस या सन्ड्रीज होता है। उसके बाद जून 8 रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर जो आया उसको चाय पानी नाश्ता जो रिफ्रेशमेंट देते हैं बेटा, उसके 200 रुपये एक्सपेंसेस पे ऑफ हुए हैं, ठीक है, 200 रुपये एक्सपेंस पे ऑफ हुए हैं, उसको भी मिसलेनियस में ही लिखा जाएगा, ठीक है, वरना फिर एक सेपरेट कॉलम भी आप बना सकते हैं बेटा। तो जून 8 बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट कितने 200 रुपीज़, और बेटा यहीं पे शो कर दिया जाएगा कहाँ पर मिसलेनियस में, इसको दिखाया जाएगा 200। अदरवाइज एक और कॉलम आप बेटा बना भी सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया ना। लास्ट में बोला गया था कि राइट अप एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक एंड ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड, आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखानी है बेटा। तो पहले तो इसको हमने पूरा प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल पेटी कैश बुक ड्रॉ कर लिया है, इसमें वही लास्ट काम रह गया कि एक्सपेंसेस हुए कितने हैं हमारे वो देखने पड़ेंगे, तो इनको टोटल करेंगे बेटा, हमारा क्या एक्सपेंसेस आ जाएगा, और वो है हमारे 9600 रुपीज़ के। यहाँ देखेंगे कि कन्वेंस पे कितना पैसा खर्च हुआ, तो बेटा इसको पहले डबल लाइन कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ खर्चे हुए हैं वो हैं बेटा 1200 रुपये एक्सपेंस पर, 1200 रुपीज़ ऑन एक्सपेंस, देन 1900 रुपीज़ ऑन वेजेस, 1000 रुपीज़ ऑन स्टेशनरी, 2400 रुपीज़ ऑन postage, 400 rupees on repairs, 1700 rupees on electricity, and remaining and last one is 1000 rupees on miscellaneous. These were the expenses, ये हमारे खर्चे हुए। अब बेटा पैसा मिला कितना था, 15,000 मिले थे, खर्चे कितने हुए 9,600 रुपये के। आपको पता है यहाँ टोटल करते हैं, और टोटल में भी सिर्फ किसको लिखा जाता है बेटा, जो ज़्यादा हो। हमारी जो कैशियर को पैसा मिला था वो मिला था 15,000 रुपये, खर्चे कितने हुए 9600 के। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ टोटल लिखते हैं हम, कितना पैसा मिला बेटा 15,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे टोटल जो ज़्यादा है हमारा, टोटल पेमेंट का ज़्यादा है या रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट का ज़्यादा है 15, तो यहाँ पर भी हमने 15 को लिखा, एक्सपेंस 96 के हुए। अब आप देखेंगे हमारी क्या है, बराबर करने के लिए 5400 रुपीज़ अभी भी बचे हुए हैं कैश में, तो लिखते क्या है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और कौन सी डेट का बेटा, यहाँ पर सेम डेट का, क्योंकि आप ये वीकली के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जून 8, और जून 8 के नेक्स्ट डे, जून 8 के नेक्स्ट डे क्या बैलेंस कैरी डाउन क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बेटा यहाँ लिखेंगे जून 9, क्या लिखा जाएगा जून 9, बाय से क्या बन जाएगा बेटा ये 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना बैलेंस बेटा 5400, कहाँ आएगा पेमेंट में, नहीं 5400, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट की है उसके लिए बेटा जून 9 को ही लिखा जाएगा 2 कैश अकाउंट, और कितनी 9600, ठीक है। यहाँ बोला क्या गया था, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, बोला गया ना, यहाँ पे दिया गया है ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द पेमेंट मेड, जो भी पेमेंट हुई है उनकी एंट्रीज आपको पास करनी है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ जर्नल एंट्री का बेटा पहले से फॉर्मेट भी तैयार कर रखा है,
ठीक है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप यहाँ देखेंगे बेटा और स्टार्ट करेंगे हम। तो पैटी एक्सपेंस वगैरह की जो पेमेंट होगी बेटा यहाँ लिखेंगे 2021 पैटी एक्सपेंस की पेमेंट के लिए बेटा पहली बात तो जो पैसा मिला था, तो जून 4 को ये पैसा मिला था और पैटी कैश का कितना पैसा मिला था वो लिखा जाएगा। लिखेंगे पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा बीइंग रिसीव्ड कैश, जो पैसा मिला था बीइंग कैश रिसीव्ड। पैटी एक्सपेंसेस के लिए जो हमें पैसा मिला था बेटा, कितना पैसा रिसीव हुआ था 15,000। सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे जो 15,000 रुपये मिले थे। 15,000 मिलने के बाद जो खर्चे हुए थे हमारे उनको दिखाते हैं कि जून 4 को जो खर्चे हुए थे, आप देखोगे बेटा क्वेश्चन में जून 4 को 1 और 2 खर्चे हुए थे, कन्वेंस का और वेजिस का खर्चा हुआ था, उसको दिखाएंगे जून 4 की एंट्री डालकर 2 खर्चे हुए थे। जून 5 को 1 2 खर्चे हुए थे। तो वैसे ही हम बेटा हम डेट वाइज इसको एंट्री करेंगे। तो जून 4 को पैसा मिला था उसकी एंट्री हमने दिखाई कि 15,000 मिले हैं। जून 4 को कन्वेंस का पैसा खर्च हुआ और वेजिस का पैसा खर्च हुआ। पैटी कैश से ही पैसा गया बेटा, तो यहाँ लिखा जाएगा जून 4 को ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे जो हमारे खर्चे हुए थे, तो ये लिखेंगे कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस का पैसा खर्च हुआ। एक्सपेंस को हम वही लिखते हैं डेबिट में नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। दूसरा हमारा वेजिस का खर्चा हुआ था, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, पैटी कैश से ये पैसा जा रहा है टू पैटी कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंस को ही तो पे किया जा रहा है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, डेट वाइज पे करेंगे बेटा। तो कन्वेंस के बेटा 500 रुपये गए थे और वेजिस के 1000। टोटल पैटी कैश से कितना पैसा कम हो गया था बेटा, 1500 रुपये कम हो गया था। 1500 बेटा, 1500 तो इसके वेजिस के खर्च कम हुए थे और टोटल 2000 रुपये हमारे कम हो गए थे। ठीक है, 1500 इसका था बेटा। नेक्स्ट जून 5 को हमारे 3 एक्सपेंस हुए थे, हम देखेंगे 3 थे हुए 2 थे, वो देख लेंगे बेटा 3 या 2 आपने बनाया हुआ है। तो जून 5 को एक तो कन्वेंस का पैसा गया था और दूसरा हमारा स्टेशनरी का पैसा गया था, है ना। कन्वेंस के 200 रुपये, स्टेशनरी के 1000 रुपये गए थे। तो बेटा इसको लिख देंगे यहाँ पे, कौन सी डेट को, जून 5 को। तो यहाँ लिखा जाएगा जून 5, क्या लिखेंगे कन्वेंस अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा जो एक्सपेंस हुआ था वो था स्टेशनरी का, तो यहाँ लिखा जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, पैटी कैश से पैसा जा रहा है टू पैटी कैश अकाउंट। और लिखेंगे बीइंग वही एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। बेटा जो कन्वेंस यानी कि जो बस फेयर का जो पैसे गए थे वो थे 200 रुपीज़, स्टेशनरी के जो पैसे गए थे वो थे 1000 रुपीज़ और टोटल जो पैसे गए हैं वो हमारे 1200 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बेटा 6 तारीख को 6 को किस चीज़ का पैसा गया, पोस्टेज का पैसा गया। कितना पैसा बेटा, पोस्टेज का पैसा ही गया दोनों ही में, 400 और 1000, 1400 गए पोस्टेज के। कब, हमारे जून 6 को, है ना। तो यहाँ लिखा जाएगा जो पैसा गया हमारा बेटा जून 6 को, तो जून 6 और पोस्टेज का ही पैसा गया, तो लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। वही बीइंग एक्सपेंसेस पेड या फिर बीइंग पोस्टेज पेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो बेटा बीइंग पोस्टेज पेड भी लिख सकते हो। वरना बिजनेस का क्या है, पोस्टेज एक्सपेंस ही है, तो लिख सकते हैं बेटा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कितने, 400 और 1000, 1400 एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अपना हम पैटी कैश बुक देखते रहेंगे बेटा, एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो हमें यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, हमने क्या पे किया बेटा, रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ठीक है, रिपेयर और इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 ही चीज़ें हैं ना, 400 और
1700। क्या लिखेंगे? रिपेयर और इलेक्ट्रिसिटी बिल। कब है? जून 7 को। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। बीइंग करके बेटा नरेशन लिख ही लोगे आप। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। रिपेयर्स में कितना खर्च किया बेटा हमने? वो हमने किया है रिपेयर्स के ऊपर 400 और 1700। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 400 1700। टोटल कितना पे किया हमने? 2100। ठीक है। उसके बाद जून 8 को जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए थे वो हुए थे बेटा, एक बार हम देख लेते हैं। तो जून 8 को हमारे एक्सपेंस हुए थे वेजेस, कन्वेंस, पोस्टेज, लॉक, रिफ्रेशमेंट। 5 एक्सपेंस हुए थे, इन्हीं को लिख देंगे। इसके बाद और कुछ है नहीं, लास्ट एंट्री हमारी। तो यहाँ लिख दिया जाएगा हमारा जो जून 8 को एक्सपेंस हुए थे हमारे। तो जून 8 को जो भी एक्सपेंस हुए थे या लिखेंगे जून 8 को। एक तो बेटा वेजिस का हुआ था, तो लिखेंगे वेजिस हमने पे किए थे, तो वेजिस अकाउंट डेबिट। दूसरा टैक्सी फेयर, जिसको हम कन्वेंस भी कह सकते हैं बेटा, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट। फिर पोस्टेज का पैसा गया था, हमने लोग परचेज किया था, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। फिर लॉक अकाउंट डेबिट, या फिर लॉक्स भी लिख सकते हो आप, अकाउंट डेबिट। रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट। और ये सारा पैसा जो जा रहा है कहाँ से जा रहा है? वही पैटी कैश से पैसा जा रहा है टू पैटी कैश अकाउंट। बीइंग करके बेटा क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस पेड। बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिखा जाएगा। वेजेस कितने पे किए बेटा? 400 रुपीज़। फिर टैक्सी फेयर हमने पे किया 500 रुपीज़। पोस्टेज का पैसा गया बेटा 1000 रुपये। यहाँ पर 800 रुपये और 200 रुपये। टोटल करेंगे बेटा 2900 रुपीज़ के हमने एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया है। ठीक है बेटा, हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।